ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ फिर से तैयार हैं आपके साथ बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की लेके क्लास। दोस्तों अपने दो सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। इनके सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। आप सीरीज एंजॉय कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और साथ ही साथ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार इसी क्रम में आपको नई सीरीज आई है साथियों बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की, जो कि सेम कंटेंट पढ़ाया जाएगा आपको और वही पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवाया जाएगा, जैसे कि अब तक हमने दोनों सीरीजों में किया है। इसको डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें, प्ले लिस्ट पर जाएं, वहाँ की स्टार्टिंग वीडियोज़ में आपको जो लिंक मिलेंगी साथियों वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वो 1 2 3 इस प्रकार से रेंज बढ़ती रहेगी उनकी। पीडीएफ लिंक डाउनलोड कर सकते हैं आप, एक के बाद एक 10-15 वीडियोज़ के अंतराल में आपको नेक्स्ट पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। 20 30 50 जितने पेज हैं साथियों, उन पेजों के बाद नेक्स्ट जो पेज आने वाले हैं वो अगली पीडीएफ लिंक के साथ 10-20 वीडियोज़ के अंतराल में आपको सारे नोट्स अवेलेबल हैं। जब चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों इस प्रकार से जैसे हम सीरीज कंप्लीट करते हैं, इस पैटर्न में पढ़ाने का, नोट्स बनाकर पढ़ाने का क्या प्रॉफिट है, क्या एडवांटेज है साथियों, ये सब बताएंगे आपको वीडियो के अंत में। तब तक आप जुड़े रहें। इस सीरीज में आपको थर्मोडायनेमिक्स की शॉर्ट एंड स्वीट, एक तरह से क्लियर कट वे में फास्ट स्पीड के साथ थर्मोडायनेमिक्स की फुल डिटेल जानकारी दी जाएगी। जितना हो सके आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, मैक्सिमम कंटेंट जो होगा। लेकिन इसमें कुछ बदलाव है साथियों। यहाँ पर अब तक हमने बाग बगीचे सारे लगाए थे, फिर उसके बाद जो फ्रूट मिले थे हमने वो फ्रूट खाए थे। इस प्रकार से सीरीज हम एंजॉय करते आ रहे थे। लेकिन यहाँ क्या करने वाले हैं, हम डायरेक्ट बेस से ऊपर फ्रूट एंजॉय करने वाले हैं। इस प्रकार से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे हम डायरेक्ट, तो सब्जेक्ट अपने जल्दी कंप्लीट हो पाते हैं साथियों। क्योंकि साथियों टाइम कम होता है और मंजिल बड़ी दूर होती है। इन सभी पॉइंटों को मद्देनजर रखते हुए अपनी क्लास की स्पीड फास्ट रखी जाएगी। शॉर्ट और स्वीट वे में, यहाँ पर आपको शॉर्ट एंड स्वीट वे में थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कराई जाएगी। चलिए अब थोड़ा जान लेते हैं साथियों इस पैटर्न के बारे में, इस प्रकार क्यों स्टडी कराई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, कुछ कंटेंट बनाने के लिए, कुछ समझाने के लिए कंटेंट क्रिएट करना होता है, समझाना होता है। इस प्रकार से उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ आपको समझाना होगा। तो आपका और हमारा दोनों का टाइम साथियों सेव होता है, क्योंकि कुछ यहाँ पर क्रिएट नहीं करना पड़ता बहुत ज़्यादा, डायरेक्ट कुछ समझाना होता है और ऑलरेडी यहाँ पर वो आपको मिल जाता है, तो अपना टाइम सेव हो जाता है। समझ लीजिए 2x स्पीड से अपना प्रोसेस चल रहा है। यदि अब ये स्पीड आप 2x कर लेते हैं यूट्यूब वीडियो पर, तो अपनी डायरेक्ट 4x स्पीड हो जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं नोट्स आप बनाते हैं तो कितना टाइम लगता है साथियों, उसमें भी आप समझ लीजिए 4 गुना टाइम लगता है। तो इस प्रकार आपका टाइम सेव कर दिया गया है, इसमें 4x और लगा लीजिए। तो इस प्रकार से अपन इतने फास्ट तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं। ये सब कराने का ये मेन पर्पज है, आपको टाइम सेव कर बहुत जल्दी से सब्जेक्ट कंप्लीट कराना, आपका टाइम सेव करते हुए आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराना। ये हमारी तरफ से प्रयास किया जा रहा है साथियों। इससे रिलेटेड आप हमें कोई सुझाव देना चाहें तो अवश्य बताएं, कमेंट बॉक्स आपका हमेशा इंतज़ार करता रहेगा। चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंपल पॉइंटों के साथ। यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स क्या है, क्यों इसकी स्टडी की जा रही है, क्या उद्देश्य है साथियों, ये सब जान लेते हैं शॉर्ट एंड स्वीट वे में। थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ द रिलेशंस बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। इन सब के रिलेशन का हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये इस प्रकार से हम देखने वाले हैं साथियों डिटेल में। अब यहाँ पर जान लीजिए एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या उद्देश्य होते हैं साथियों, क्यों पढ़ा जाता है, क्या चलता रहता है, ये सब जानने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। कन्वर्ट नॉन ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है साथियों, नॉन ऑर्गेनाइज फॉर्म होती है हीट और ऑर्गेनाइज फॉर्म क्या होती है, वर्क। यहाँ पर आप देखें वर्क कैन कंप्लीट कन्वर्टेड इनटू हीट, इसलिए इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में कंसिडर किया जाता है साथियों। और हीट से आपको कंप्लीट वर्क प्राप्त नहीं हो सकता, या फिर आप कहें हीट से टोटल हीट को आप टोटल कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये अनऑर्गेनाइज फॉर्म होती है एनर्जी की। तो इस एनर्जी को हम किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों, यही सब उद्देश्यों के लिए हम ये सब स्टडी करते हैं। कन्वर्ट नॉन ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी जैसे कि हीट इनटू ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी जैसा कि वर्क। वर्क कैन कंप्लीट कन्वर्ट इनटू हीट।
क्योंकि साथियों हीट का लॉस हो जाता है एनवायरनमेंट में, यूनिवर्स में इस प्रकार चली जाती है। अब जानते हैं साथियों स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस प्रकार हम स्टडी करते हैं साथियों, इसकी अप्रोचेस किस प्रकार हैं, किस प्रकार से आप मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं। आप एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है साथियों अपना माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट है जो अपना ये माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। आवर अटेंशन इज फोकस्ड ऑन ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स। हमारा जो अटेंशन है, फोकस है, हम एक एक मॉलिक्यूल पर यहाँ पर स्टडी करते हैं साथियों इस प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू में। यदि ये बहुत कम मात्रा में तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये मिलियन विलियन में हो साथियों तो इन पर स्टडी कर पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए इसके लिए अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे हम। यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट में आवर अटेंशन इज फोकस्ड ऑन एवरी मॉलिक्यूल्स, प्रत्येक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पर हम स्टडी करते हैं। और इसको हम इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैटिकल थर्मोडाइनमिक्स, इसी माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट को स्टैटिकल थर्मोडाइनमिक्स के नाम से भी जानते हैं साथियों। इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज कंसिडर्ड, जैसा आपको बताया था यहाँ पर इंडिविजुअल बिहेवियर होता है जो मॉलिक्यूल का, वो कंसिडर करते हुए चलते हैं, उसी पर स्टडी करते हैं। यूजफुल फॉर लो डेंसिटी एंड लो प्रेशर गैसेज, जो ये अपना व्यू पॉइंट है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, यूजफुल फॉर लो डेंसिटी हो और लो प्रेशर की गैस हो, उन पर स्टडी करने के लिए ये अपना मेथड बहुत काम में लिया जाता है। साथियों आपको नोट्सों में बीच बीच में स्पेस मिलेंगे, आप चाहें तो अपना कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं। और इस प्रकार से अपना दूसरा मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट होता है साथियों, वो माइक्रो था, ये अपना मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट है। आवर अटेंशन इज फोकस्ड ऑन सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर, यहाँ पर हम इस प्रकार से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे कुछ मैटर बना हुआ है, उस मैटर पर स्टडी करते हैं साथियों। और इसको हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, जो ये व्यू पॉइंट है अपना मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। एवरेजिंग बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड, जैसा आपको बताया था ये सारे मॉलिक्यूल हैं, इनमें से आपको कुछ 2, 4, 5, 10, 20 इन पर स्टडी कर लेंगे और इसी से आप लगा लेंगे कि सारा इसका बिहेवियर इसी प्रकार का होगा। तो इस प्रकार से एवरेज बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड, इस व्यू पॉइंट में ये सब स्टडी करते हैं हम इस प्रकार से। ये अपने व्यू पॉइंट होते हैं साथियों किसी चीज़ को क्लासीफाई करने के, किसी को आप स्टडी कर रहे हैं, किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, या किसी चीज़ को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको कुछ व्यू पॉइंट लेकर चलने होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी की जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं साथियों जिनको स्टडी करना इम्पॉसिबल होता है माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट पर, तो इसलिए उनकी स्टडी मटेरियल पर की जाती है। इस प्रकार से जो मैटर सेलेक्ट किया जाता है, या फिर कहें मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट पर स्टडी की जाती है। क्योंकि अभी आपको 1-2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इन पॉइंटों पर आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट इतने हों जिनकी कोई लगभग गिनती नहीं हो रही हो, तो आप किस प्रकार स्टडी कर पाएंगे माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट से। In the macroscopic viewpoint, we will try to establish the relation between measurable and non-measurable properties. इस व्यू पॉइंट में हम जो प्रॉपर्टी होती हैं अपनी मेजरेबल प्रॉपर्टी होती हैं साथियों, और नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी होती हैं, इनके मध्य में रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद स्टडी करते हैं साथियों। इस प्रकार आप देखेंगे मेजरेबल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, जैसा जिनको आसानी से मेजर किया जा सकता है साथियों, प्रेशर, टेम्परेचर, इस प्रकार से। और नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टियों में एंट्रोपी, एंथैल्पी, इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी है नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी कंसिडर की जाती हैं साथियों। ये आगे आने वाली वीडियोज़ में आप डिटेल में स्टडी करने वाले हैं किस प्रकार से मेजरेबल और नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी डिफाइन की जाती हैं। अब जानते हैं साथियों कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। ये कॉन्टिन्यूम है साथियों, ये कॉन्सेप्ट किस प्रकार आपको जानकारी देता है। जैसा आपको बताया था साथियों कुछ पॉइंट होते हैं, इस प्रकार से उन पॉइंटों पर आप स्टडी करने वाले हैं, या फिर इन पर सभी पर एवरेजिंग स्टडी करने वाले हैं साथियों। ये डिफाइन करता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम। इससे आपको पता चल जाएगा साथियों आप किस प्रकार से या तो माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट से स्टडी करेंगे, या फिर मैक्रो स्कोपिक व्यू पॉइंट से आप स्टडी करने वाले हैं। माइक्रो या मैक्रो कौन सा स्कोपिक व्यू पॉइंट आप इस्तेमाल करने वाले हैं, वो सब आपको बताएगा कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। ये आपको क्या बताता है, इट गिव्स मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ वॉल्यूम सो दैट द एवरेजिंग इज मीनिंगफुल। यहाँ पर आप इस प्रकार से स्टडी करने वाले हैं साथियों, कॉन्टिन्यूम लगाने वाले हैं, तो कितना आप वॉल्यूम ले सकते हैं या कितना एरिया आप कंसिडर कर चल सकते हैं जो आपको मीनिंगफुल एवरेजिंग दे सके, ये सब पता लगाता है साथियों अपना कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम है जो। इन द केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कॉन्सेप्ट,
ये अपना जो कॉन्सेप्ट है साथियों, सॉलिड और लिक्विड के लिए ऑलवेज वैलिड होता है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, कहें मॉलिक्यूल हैं, पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं साथियों। इस प्रकार इतने डेंस एरिया में साथियों आप कितना वॉल्यूम लेकर स्टडी कर सकते हैं। इन द केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इज ऑलवेज वैलिड। उसके लिए आप कितना वॉल्यूम लेकर स्टडी कर सकते हैं वो हमेशा वैलिड रहेगा। ये आपको बताता है साथियों इस प्रकार से कितना आप मॉलिक्यूल्स पर, कितने वॉल्यूम पर आप स्टडी कर सकते हैं, जो आपको मीनिंगफुल स्टडी दे सके। अन्यथा आपकी स्टडी होगी साथियों, आपने स्टडी करके बता दिया यहाँ जाकर कि इस प्रकार से हम रिपोर्ट लेकर आए हैं, लेकिन यह एरिया खाली है, ये जाके बताएंगे आपको, उस प्रकार इनकी रिपोर्ट में और दोनों की रिपोर्ट में कुछ चेंज होगा, मैच नहीं कर पाएगा साथियों। इसलिए आप इसकी एवरेज स्टडी या सही सही कैलकुलेशन कर कर नहीं बता सकते। और डिटेल स्टडी के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे साथियों कॉन्सेप्ट जो है अपना कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। अगली वीडियो में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी साथियों। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।